फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जिसमें हमें डिटेल दिए गए हैं। मटेरियल्स हैं 50 रुपीज़ पर यूनिट, लेबर दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है 15 रुपीज़ पर यूनिट, आपका फिक्स ओवरहेड जो है 50,000 दिया गया है और यहाँ पे उसका पर यूनिट अमाउंट दिख रहा है 10 रुपीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है 5% वेरिएबल के साथ 10 रुपीज़ पर यूनिट, यहाँ पे 5% वेरिएबल है, इट मीन जो है 95% फिक्स्ड में चला जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 20% फिक्स्ड, तो इसका जो पर यूनिट है 6 रुपये दिया गया है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 10% फिक्स्ड कहा गया है, इसका जो पर यूनिट है 5 रुपीज़ है। एंड जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा यहाँ पे 116 पर यूनिट दिया गया है। तो हमें जो प्रिपेयर करना है वो 7000 यूनिट्स के लिए फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे हम 16 नंबर का, जिसका हेडिंग फ्लेक्सिबल बजट हमें प्रिपेयर करना था। हमें जो डिटेल दिए गए थे वो 5000 यूनिट के लिए दिया गया था और हमें जो प्रिपेयर करना था वो 7000 यूनिट के लिए। तो सिंपली यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हमने हेडिंग डाला है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट से स्टार्टिंग है, मटेरियल दिया है, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, तीनों जो दिख रहे हैं वो तीनों आइटम हमारे वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हमें मटेरियल का जो दिख रहा है 50 रुपीज़ पर यूनिट है और यहाँ पे हमारे पास 5000 यूनिट के लिए दिया गया है। तो 5000 इंटू जब 50 रुपये करते हैं तो यहाँ पे आता है 2,50,000 और ये जो होता है 5000 यूनिट के लिए है। 7000 यूनिट के लिए होगा 2,50,000 गुणा 7,000 बटे 5,000 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,50,000। लेबर का निकालेंगे तो लेबर के लिए जो पर यूनिट था वो 20 रुपये था, 20 रुपये इंटू 5,000 किए तो यहाँ पे आया 1 लाख और इस 1 लाख को हम 7000 यूनिट से कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 लाख गुणा 7,000 बटे 5,000 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,40,000। वेरिएबल ओवरहेड दिया गया था जिसका प्राइस दिया गया था 15 रुपये पर यूनिट, तो 15 इंटू 5,000 करेंगे तो यहाँ पे 75,000 आ जाएगा और यहाँ पे 7000 यूनिट के लिए 75,000 गुणा 7,000 बटे 5,000 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,05,000। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत हमें 3 ही डिटेल दिए गए थे, आप तीनों का योग कर देंगे तो यहाँ पे 5,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 4,25,000 और 7,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 5,95,000। अब हम देख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत ओनली एक ही दिख रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड, जिसका अमाउंट दिख रहा है 50,000 रुपीज़। तो वो 50,000 यहाँ पे फिक्स्ड है, इसलिए दोनों में सेम आ जाएंगे और दोनों का टोटल करेंगे तो हम 50,000 पाएंगे। अगला हमें प्रिपेयर करना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत पहला यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसमें बताया गया 5% वेरिएबल। तो यहाँ पे 5% वेरिएबल कैसे निकालना देखेंगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हम आए हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएंस दोनों में डिवाइड हो जाता है और हमें क्वेश्चन में दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए 5% वेरिएबल और उसका जो पर यूनिट है वो 10 रुपये पर यूनिट दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 5% वेरिएबल निकालेंगे तो ये 10 का जो 5% होगा वो 0.5 होगा और 0.5 इंटू ये 5,000 यूनिट को करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे वेरिएबल के रूप में हमारे पास 2500 आया। अब जो 95% बचा है, या तो फिर हम करेंगे क्या, 10 इंटू 5,000 करते हैं तो हमारे सामने 50,000 आता है। 50,000 का 95% करेंगे तो हमारे पास 47,500 आएगा, जो कि फिक्स्ड है, इसलिए ये भी 7000 यूनिट के लिए 47,500 होगा और वेरिएंस में 2500 बस बच जाएगा। तो 2500 ये 5000 यूनिट के लिए हुआ, 7000 यूनिट के लिए हो जाता है 3500, ये वेरिएंस है। फिर सेलिंग एक्सपेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया था 20% फिक्स्ड और इसका जो पर यूनिट प्राइस था वो 6 रुपये था। तो 6 का जो 20% होता है वो होता है अपना 1.2 रुपये। तो 1.2 इंटू 5,000 करेंगे फिक्स्ड निकालने के लिए तो हो जाएगा 6,000। तो यहाँ पे आ जाता है फिक्स्ड में 6,000, यहाँ पे भी 6,000 होगा। वेरिएंस में निकलेगा हमारे पास 80% निकलेगा हमारे 5,000 का। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस में फिक्स्ड और वेरिएंस निकालेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस के लिए यहाँ पे दिया गया था 20% फिक्स्ड, जो प्राइस पर यूनिट है वो 6 रुपये दिया गया था। तो 6 रुपये का जो 20% फिक्स्ड होगा वो 1.2 होगा और 1.2 इंटू 5,000 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,000। अब जो 20% फिक्स्ड है तो दोनों में सेम अमाउंट आ गया। अब बचा कितना 4.8%, तो 4.8 जो है उसको हम इंटू कर देंगे 5000 यूनिट से तो हमारे सामने आएगा 24,000 और ये जो है वेरिएंस है तो यहाँ पे भी परिवर्तन होगा। तो 7000 यूनिट के लिए निकालेंगे तो हमारे सामने 33,600 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के लिए 10% फिक्स्ड कहा गया था और इसका जो प्राइस पर यूनिट दिया गया है 5 रुपये। तो यहाँ 5 का 10% अपना होता है 0.5, तो 0.5 इंटू 5,000 करते हैं तो हमारे सामने आता है 2500। ये फिक्स्ड है इसलिए फिर से यहाँ पे दोनों में सेम हो जाएंगे। वेरिएंस के लिए निकालेंगे तो 4.5 बचता है, तो 4.5 इंटू 5,000 करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 22,500।
22,500 आया, वेरिएंस है 5000 यूनिट के लिए निकला है। तो 22,500 को 7000 से गुना करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5000 से, तो हमारे पास आएगा 31,500 जो कि 7000 यूनिट के लिए निकल जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में से केवल इतने ही डिटेल दिए गए थे, तो इन सब का हम टोटल करेंगे। तो ये हमारे पास सी में टोटल होकर के आया है 1,05,000 और यहाँ पे 7000 यूनिट के लिए 1,24,600। इस तरीके से हमें सारे हेड का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकलेगा, जिसमें हमें निकालना है 7000 यूनिट के लिए, तो 7,69,600 टोटल हो जाएगा। और हमें निकालना है पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमारे पास टोटल आया 7,69,600 उसको डिवाइड कर देंगे 7000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 109.94।